वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का राजन क्लासेस पे। माई सेल्फ नेहा फ्रॉम वाराणसी। तो चलिए, जैसा कि हम लोग का गणित कक्षा 10 एनसीईआरटी चल रहा था, अध्याय 1 वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में हम लोग अगले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, 3 प्रमेय था, उसको हम लोग देखे थे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज 1.4 पे, और ये लास्ट एक्सरसाइज है आपके एनसीईआरटी बुक का। तो चलिए हम लोग आते हैं उस पर। ये देखिए, ये एक्सरसाइज है आपका 1.4। तो इसमें क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। मतलब कि इसमें बताना है, इसमें मतलब कि लंबा गुणा भाग नहीं करना है इसमें कुछ भी, मतलब कि शॉर्ट में बताना है। यही बोला है ना, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए, बुक है तो अपने बुक में देखिए क्वेश्चन को, उसके बाद हम लोग लगाते हैं इसको। ये देखिए, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, 13/3125। तो इसको हम लोग को बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। ठीक, मतलब लंबा विभाजन इसका नहीं करना है, शॉर्ट में बताना है। तो ये क्वेश्चन बताने से पहले हम आपको कुछ नोट में बता दें, तो आप नोट कर लीजिए उसको। नोट में देखिए, पहला, यदि हर का गुणनखंड करने पर, यदि हर का, देखिए यदि हर का गुणनखंड करने पे तो क्या होगा, 2 के पावर यम आता है, तो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। मतलब अंश हर होता है ना, बट्टे में लिखते हैं जो, तो अंश हर होता है। तो ये बोल रहा है यदि हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड अगर आप कर रहे हैं तो वो अगर 2 के पावर m में, मतलब 2 के पावर कुछ में भी आ रहा है, तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, तो अगर उसका हर का गुणनखंड करेंगे उसके, तो अगर उस मतलब कि उसका गुणनखंड करेंगे, अगर वो 2 के पावर कुछ में भी आ रहा है, तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। उसके बाद है, अगर 5 के पावर n में, मतलब 5 के पावर n में मतलब आ रहा है, तो उसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक, मतलब कि अगर आप उसके हर का गुणनखंड कर रहे हैं, मतलब कोई भी क्वेश्चन ऐसे दिया है तो बट्टे में दिया है, तो उसका जो हर होता है उसका गुणनखंड कर रहे हैं, अगर वो 2 के पावर कुछ में भी आएगा, 2 का पावर कुछ भी आए, तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और 5 के भी पावर में कुछ भी आएगा, तो उसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और एक है, तीसरा पॉइंट क्या है, अगर वो 2 के पावर m और 5 के पावर n में भी आ रहा है, तो उसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। मतलब अगर आप हर का गुणनखंड कर रहे हैं, वो 2 और 5 के घात में कुछ आ रहा है, मतलब 2 आ रहा है, उसके घात में कुछ आ रहा है, और फिर 5 आ रहा है, उसके घात में भी कुछ आ रहा है, तो ऐसा आएगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ये 3 कंडीशन पे शांत होता है। ठीक, मतलब 2 के पावर में कुछ आएगा, उसका हर का गुणनखंड करने पे, तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगर 5 के पावर में भी कुछ आएगा, तो उसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगर 2 और 5 के पावर में भी कुछ आ रहा है, तो उसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। और यदि देखिए, अगर 3 इंटू 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n में आ रहा है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत।
ठीक। इसका ये देखिए 2 के पावर m में आया और 5 के पावर m में आया, बस ये दोनों आता तो ये इसका दशमलव प्रसार शांत होता, लेकिन यहाँ 3 आ गया ना, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। मतलब ये अशांत हो जाएगा, मतलब अनावर्ती। इसको अनावर्ती भी बोलते हैं, अनावर्ती। अगर 3 के पावर n इंटू 7 ये कुछ आ रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, अशांत। ठीक, ऐसा आएगा तो ये अशांत हो जाएगा, अनावर्ती। मतलब कि बस तीन कंडीशन याद रखिए। अगर 2 के पावर में आ रहा है और 5 के पावर में आ रहा है और 2 और 5 दोनों के पावर में कुछ आ रहा है तो उसका गुणनखंड मतलब उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। किसका, हर का गुणनखंड करेंगे जब ये तीनों आएगा तो शांत रहेगा, और उसके अलावा कुछ भी आएगा तो वो क्या हो जाएगा, उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो चलिए ये नोट कर लीजिए आप लोग। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन 1 लगाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। नोट में हम आपको क्या बताए हैं, हर का अगर आप गुणनखंड करेंगे, इसका मतलब क्या गुणनखंड करेंगे, अगर वो 2 के पावर में कुछ आ रहा है या 5 के पावर में कुछ आ रहा है या 2 और 5 दोनों के पावर में कुछ आ रहा है तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और इसके अलावा कुछ आएगा तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो इसमें हम लोग को क्वेश्चन 1 में यही बोला है ना कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं और देखते हैं ये शांत है कि अशांत है, इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका हर लेंगे। हर नीचे वाला होता है और अंश ऊपर वाला होता है, ये तो आपको पता होगा। ये अंश होता है और ये हर होता है, नीचे वाला हर होता है। तो हम लोग हर का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक, इसका गुणनखंड करेंगे 3125 का। तो चलिए इसका गुणनखंड कर दीजिए जल्दी से। तो देखिए इसका गुणनखंड, ये देखिए इकाई के स्थान पे क्या है, 5 है। इकाई के स्थान पे 5 है तो इसमें 5 से विभाजिता के नियम लगेगा। तो चलिए 5 से विभाजिता का नियम लगेगा, मतलब 5 से ये कटेगा तो 5 छका 30, 5 छका 30, यहाँ 31 है, 5 छका 30 हुआ तो 1 इधर आ जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, यहाँ 12 था, 10 यहाँ आया, मतलब कि 5 दूनी 10 हुआ। तो ये 2 यहाँ बचेगा, यहाँ आ जाएगा तो ये 25 हो जाएगा। तो 5 पचे 25, ये हो गया। अब यहाँ इकाई के स्थान पे 5 है तो 5 से विभाजिता का नियम लगेगा। ठीक, तो चलिए इसमें भी ये भी 5 से कटेगा तो 5 एकम 5, यहाँ 6 है, 5 एकम 5 हुआ तो 1 बचेगा, इधर आ जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, ये 5 दूनी 10 हुआ, ये 12 है, 5 दूनी 10 हुआ तो 2 इधर आ जाएगा तो ये 25 हो जाएगा। तो 5 पचे 25, ये हुआ। अब फिर इकाई के स्थान पे क्या है, 5 है तो 5 से विभाजिता का नियम लगेगा, मतलब 5 से ये कटेगा। तो ये 12 है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हुआ, 2 इधर आ जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो 5 पचे 25, इकाई के स्थान पे 5 है तो 5 से विभाजिता का नियम लगेगा, तो 5 पचे 25, फिर 5 एकम 5, ये हो गया इसका गुणनखंड, हो गया ना। ये देखिए इसके हर का हम लोग गुणनखंड किए हैं तो क्या आया, 5 के पावर कितना है, 1 2 3 4 5, 5 बार है तो यानी 5 के पावर 5, ये आया। तो हम लोग क्या पढ़े थे, नोट में हम बताए थे आपको कि 2 के पावर कुछ आएगा या फिर 5 के पावर कुछ आएगा या फिर 2 और 5 दोनों के पावर कुछ आएगा तो वो क्या हो जाएगा, उसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, चूँकि हर का गुणनखंड ये देखिए हम लोग लिख देंगे कि चूँकि हर का गुणनखंड करने पर यह 5 की पावर 5 यानी 5 की घाते 5 यानी 5 की घाते n के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। मतलब फर्स्ट वाला जो है उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो चलिए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्या है, 17/8। तो चलिए इसको लेते हैं कॉपी पे और करते हैं। ये देखिए ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है। तो चलिए इसके हर का भी हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो हर क्या है आपका 8 है,
8 है ना, नीचे वाला हर होता है और ऊपर वाला अंश होता है। ये अंश है और ये आपका हर है। तो हर का हम लोग क्या कर रहे हैं, गुणनखंड। तो ये 8 है, तो ये देखिए इकाई के स्थान पे क्या है, 8 है, तो इसमें 2 से विभाजिता का नियम लगेगा। 2 से विभाजिता का नियम होता है कि इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा, तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। ठीक, तो चलिए ये 2 से विभाजित होगा, तो 2 चौके 8 हो गया, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, ये क्या हो गया, हर का गुणनखंड हो गया। तो ये देखिए हम लोग हर का गुणनखंड किए, ये किस रूप का है, 2 की घाते 3, ये आया ना, 2 3 बार आया है, तो ये यहाँ 2 की घाते 3 हो जाएगा। तो देखिए लास्ट में हम लोग क्या लिख देंगे कि 8 का गुणनखंड करने पे, 8 आपका हर था, तो 8 का गुणनखंड करने पर वह 2 की घाते 3 यानी 2 की घाते m के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक, ये 2 के घाते 3 यानी 2 के घाते m के रूप का आया है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। फर्स्ट का आपका 5 के घाते n के रूप का आया था, तो उसका भी दशमलव प्रसार शांत हो गया। अब चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन, ये फर्स्ट कर लिए हम लोग, सेकंड कर लिए, ये दोनों क्या है, शांत है। और थर्ड पे आते हैं, थर्ड क्या है, 64/455। तो चलिए हम लोग इसको भी करते हैं, देखते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। ये देखिए ये आपका क्वेश्चन है 64/455। तो चलिए हम लोग इसका गुणनखंड करते हैं, किसका करेंगे, 455 का, क्योंकि ये क्या है, हर है, ये आपका हर है, ये अंश है। तो 455 का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो करिए गुणनखंड, गुणनखंड करने तो आता होगा आपको। देखिए ये इकाई के स्थान पे क्या है, 5 है, तो 5 से विभाजिता का नियम लगेगा, यानी 5 से ये विभाजित होगा। तो 5 9 45, 5 एकम 5, ये आ गया। अब देखिए 91 आया है, तो 91 किससे कटेगा, 7 से, 7 एकम 7, ये 9 है, 7 एकम 7, 2 इधर आ जाएगा, ये 21 हो जाएगा, तो 7 14 7 का 21, ये हो जाएगा। फिर 13, 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13, ये हो गया 455 का अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए हम लोग 455 का अभाज्य गुणनखंड किए, तो क्या आया, 5 × 7 × 13, ये आ गया। तो ये अब बताइए कि किस रूप का है। अब ये देखिए ये ना 2 के घाते कुछ रूप में है या फिर 5 के घात के कुछ रूप में, मतलब 5 है लेकिन यहाँ 7 और 13 आ गया, तो मतलब ये उस रूप का नहीं है। ठीक, मतलब कि 5 के घाते n के रूप का नहीं है, और 2 के घाते m के रूप का नहीं है, और 5 और 2 के घाते m और n के रूप का नहीं है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख देंगे, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक, ये आपका थर्ड था, थर्ड में क्या है, दशमलव प्रसार इसका अशांत है, और फर्स्ट सेकंड का शांत है दशमलव प्रसार। चलिए अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। ये देख लीजिए ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ में क्या वो है, 15/1600। तो चलिए हम लोग इसको भी करते हैं, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड हम लोग कर लिए, अब फोर्थ पे आए हैं, तो फोर्थ चलिए करते हैं, देखते हैं इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। ये देखिए फोर्थ क्या है, 15/1600। तो चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, किसका करेंगे, 15 का, नहीं ना, 15 अंश है, और ये जो 16 है वो क्या है, हर है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1600 है, 1600 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलिए हम लोग इधर बगल में करते हैं 1600 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक, तो ये देखिए इकाई के स्थान पे 0 है, इकाई के स्थान पे 0 है, तो 2 से विभाजिता का नियम लगेगा ना। तो 2 8 16, ये हो गया। हम प्रमेय आपको बता चुके हैं, उसके हिसाब से तो आपको ये सब क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग देख लीजिए। 2 8 16, फिर ये डबल 0 उतर जाएगा, फिर 2 चौके 8, ये डबल 0 उतर जाएगा, फिर 2 दूनी
4, 2 एक कम 2, फिर 2 5 10, फिर 2 दूनी 4, ये 5 है, 2 दूनी 4, यहाँ एक बचेगा, इधर जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो 2 5 10। अब इकाई के स्थान पे क्या है, 5 है, तो 5 से विभाजिता का नियम लगेगा, यानी 5 से ये कटेगा, 5 बचे 25, 5 एक कम 5। ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड, किसका, 1600 का। ठीक, तो चलिए 1600 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 गुणे 2, फिर 2 बार 5 है, ये इसका अभाज्य गुणनखंड है। ठीक, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1600 टू 1 2 3 4 5 6, 2 कितनी बार है, 6 बार, इंटू 5 कितनी बार है, 2 बार है। ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड, किसका, 1600 का। 1600 क्या है, आपका हर है, तो हम लोग हर का अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। तो देखिए, चूंकि हर का गुणनखंड करने पर 2 गुणे 6 इंटू 5 गुणे 2, सॉरी 2 के घाते 6 इंटू 5 के घाते 2, यानी 2 के घाते m इंटू 5 के घाते n के रूप का आया है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। तो चलिए 4th क्वेश्चन भी हो गया। अब इसके बाद हम लोग 5 क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये 5 क्वेश्चन है, 29/343। तो चलिए इसको भी देखते हैं, इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। हम लोग फर्स्ट किए, इसका दशमलव प्रसार शांत था, सेकंड का भी दशमलव प्रसार शांत था, और थर्ड का क्या है, अशांत है दशमलव प्रसार, और 4th का क्या है, शांत है। तो अब 5 पे आते हैं, 5 देखते हैं कि शांत है कि अशांत है। ये देखिए, ये आपका 5 क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग इसको लगाते हैं। अब किसका निकालेंगे, 343 का अभाज्य गुणनखंड। तो 343 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, तो ये 7 से कटेगा। ठीक है, 7 से विभाजिता का नियम हम आपको नहीं बताए हैं, बस 5 तक बताए हैं। तो ये आपको इसके आगे देखना पड़ेगा कि किससे कटेगा। तो देखिए, 7 चौका 28 होता है, तो 7 चौका 28, ये 34 है, 7 चौका 28, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, ये 6 है, 6 यहाँ बचेगा, ये 34 है, तो 7 चौका 28 हुआ, तो 6 इधर बचा, तो इधर आ जाएगा, तो ये 63 हो जाएगा। तो 7 9 63 होता है ना। फिर 7 7 49, 7 1 कम 7। ये हो गया 343 का अभाज्य गुणनखंड। क्या आया है आपका, 343 इक्वल टू 7 के घाते 3, ये आया है। ये क्या है, किस रूप का है, ये 7 के घात में है, ना ही ये 2 के घात m के रूप का है, ना ही ये 5 के घात n के रूप का है, और ना ही 2 और 5 के घाते m और n के रूप का है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। ये हम लोग लिख देंगे कि ये जो 5 वाला क्वेश्चन है, इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा, क्योंकि ये 2 के घात, अगर कोई पूछेगा ठीक है इसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो क्यों है इसका दशमलव प्रसार अशांत, तो आप बताएंगे कि मतलब जो संख्या जिसका मतलब जो भी हर होता है उसका हम लोग अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अगर वो 2 के घात m मतलब कि 2 के घात में कुछ भी आएगा, 2 के घात 1 या फिर 2 के घात 2 3 ऐसे कुछ भी, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और अगर 5 के घात में आएगा तो उसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा, और 2 और 5 दोनों के घात में भी कुछ आएगा तो उसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। और अगर उसके अलावा कुछ आएगा तो ये देखिए, ये 7 के घात 3 है, मतलब उसमें से तीन नोट में हम आपको बताए थे, 3 टॉपिक मतलब कि शांत होने के लिए कंडीशन बताए थे, तो उसमें से ये कुछ भी नहीं है, 7 के घात 3 है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 6 क्वेश्चन देखते हैं। 5 तक हो गया हम लोग का। ये देखिए, ये आपका 6 क्वेश्चन क्या है, 23/2 के घाते 3 और 5 के घाते 2। इसको बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसको तो आप देख के बता सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। ये देखिए, इसका हर है,
हर इसको मतलब इस बनाया दिया है, मतलब कि देखिए हर का क्या है, अभाज्य गुणनखंड दिया है 2 के घाते 3 और 5 के घाते 2, यानी ये 2 और 5 के घात में है, मतलब कि 2 के घाते m और 5 के घाते n के रूप का दिख रहा है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। ये देख के पता चल जा रहा है बस कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो चलिए इसके आगे हम लोग क्वेश्चन, इसमें अभी 4 क्वेश्चन बचा है, इसको हम लोग कल देखेंगे। तो फिर इसमें 3 क्वेश्चन, ये इसमें का 3 क्वेश्चन है और फिर इधर 2 क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग कल देखेंगे। कल आपका शायद ये टॉपिक भी समाप्त हो जाए, मतलब कि इसके आगे हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।